ऑपरेशन सिंदूर के तहत न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि देश की आन बान और शान बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ इतना बल्कि बीएसएफ ने पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड जो जैश और लश्कर के थे उनको भी तबाह किया। बीएसएफ के आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके का ये ऑपरेशन था और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ सिचुएशन रही? देखिए, तनाव तो जो है 22 तारीख के बाद से शुरू हो गया था और हमने उसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी थी। और हमारे इलाके में जो कि चिकन नेक का इलाका है अखनूर का, उसमें 8 से लेकर 10 के बीच में काफ़ी ही यहाँ पे इंटेंस फायर हुआ और जिसका हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। बेसिकली इन्होंने 9 तारीख को हम पे बहुत ज़्यादा फायर किया और हमने इसको जो है माकूल जवाब दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने इनकी 8 पोस्टें जो हैं पूरी तरह से बर्बाद कर दी और लगभग 11 से 12 पोस्टें ऐसी हैं जिसको भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसा नुकसान पहुंचाया कि इनको अभी तक उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो हमारे इलाके में सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगे हुए थे जिससे हम पे निगरानी रख रहे थे, हमने वो इंश्योर किया कि वो सारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो कि काफ़ी महंगे सर्वेलेंस इक्विपमेंट थे वो हमने सारे डिस्ट्रॉय कर दी ताकि हम पे निगरानी न रख सके। प्लस हमारे क्षेत्र के अंदर 2 लॉन्च पैड थे, हमने इंश्योर किया कि वो लॉन्च पैड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और उसमें उनको हमने काफ़ी जान माल की क्षति पहुंचाई। सर, ये जो लॉन्च पैड थे इसमें जैश और लश्कर ज़्यादा मेनली थे? देखिए, हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आती रहती थी कि जो है दोनों ही के जो है मिलिटेंट यहाँ पे आते थे और यूजुअली ये आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हमारे बॉर्डर पहले भी जो है पूरी तरह से महफूज थे और आज भी महफूज हैं। उस समय भी हमने किसी भी तरह की इस इन्फिल्ट्रेशन इस इलाके से नहीं होने दी, लेकिन क्योंकि बार बार इस जगह का नाम आ रहा था जी, और हो सकता है कि शायद वो इसको ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको तबाही कर दिया जाए। और सर, ये भी कहा जा रहा है बीएसएफ ने ना सिर्फ रेंजर्स को जवाब दिया बल्कि ये कहा यह भी जा रहा है कि रेगुलर आर्मी भी इस इलाके में थी। जी, रेगुलर आर्मी आई थी। हमारे द्वारा जब इनको काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया गया था तो आर्मी जो है आई और आईबी सेक्टर में इकलौता हमारा इलाका था जहां पे इन्होंने 120 का हैवी मोटर और आर्टी शेलिंग भी हमारे पे की। लेकिन उसके बावजूद जो है पूरे देशवासियों का जो आशीर्वाद था और हमारी जो अच्छी सिखलाई थी, हमारा जो है क्षेत्र जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहा और हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई। कोई फिगर आप बता पाएंगे कि कितने पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तान की सेना और आतंकी इस कार्रवाई में मारे गए होंगे? कोई अप्रॉक्सीमेट जो आपको लग रहा है? देखिए, मैं स्पेकुलेशन पर तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किसी भी हालत में 20 से 25 से ज़्यादा की ही मात्रा हो रही होगी जो कि हमने लॉन्च पैड्स के अंदर नुकसान पहुँचाया। क्योंकि इस समय सीज फायर है, मोराल किस तरीके का है सर इस वक्त जवानों का? हम पूरी तरह से जो है चौकन्ने हैं और सामने वाले दुश्मन पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते और हम पूरी तरह से तत्पर हैं और किसी उसने गजा से बेवकूफ़ी करी तो पहले से भी ज़्यादा बुरा इल्ज़ाम उसका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। साफ तौर पे आप बीएसएफ के जो आला अधिकारी हैं उनको सुन सकते हैं। इस इलाके में 2 आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए गए। 25 से 30 ऐसे पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना, उसके साथ साथ आतंकी थे जिनको बीएसएफ ने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया है। इस समय सीज फायर है, पूरी तरीके से माहौल शांत है, लेकिन बीएसएफ अभी भी अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। TV9 भारतवर्ष इस वक्त मौजूद है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर में। यह वही सेक्टर है जहां पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का उल्लंघन किया गया। देश की आन बान और शान, यही वो बीएसएफ के जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त हम एक मोर्टार पोजीशन पे मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन जवानों ने उन पाकिस्तानी रेंजर्स को, पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया था। पाकिस्तान हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा था, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, चाहे वो सांबा का इलाका हो,
चाहे वो कठुआ का इलाका हो, लेकिन इन्हीं जवानों ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। यही वो जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भी तबाह किया। साहब, किस तरीके की जवाबी कार्रवाई रही आप लोगों की? सर, जो टारगेट हमको दिया गया था, उस टारगेट का हमारे जो कमांडर थे उन्होंने जिया डाटा दिया और उस जिया डाटा को हमने साइड पर लगाकर मोटर से फायर किया और उस टारगेट को हमने बर्बाद किया, जिससे दुश्मन बौखला गए और उसके बाद उधर से कोई भी कार्रवाई नहीं आई। पूरे डरे हुए थे? हाँ सर, हाँ पूरे डरे हुए थे सर वो लोग। तो ये देखिए, बीएसएफ के जवान बता रहे कि किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम वो मोटार पोजीशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बीएसएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई। ना सिर्फ इतना बल्कि एयर डिफेंस जो गन है उसका भी इस्तेमाल बीएसएफ की तरफ से किया गया ताकि इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। हम आपको एयर डिफेंस गन दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पे वो एयर डिफेंस गन भी देख सकते हैं। ये वो एयर डिफेंस गन है जब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया था। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का ना सिर्फ उल्लंघन किया गया बल्कि ड्रोन भेजने की जो कोशिश थी वो भी यहाँ पर की गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो है वो अभी भी उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं जहाँ पर ये गन जो है वो डिप्लॉय की गई है। साहब, हमने देखा था कि ड्रोन काफ़ी ज़्यादा घूम रहे थे आसमान में, इसी गन से इन ड्रोन को निस्तो नाबूद किया गया? जी सर, जो हमारी रेंज में आए हमने उसको इससे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। बाकी जो इस रेंज से नहीं आए वो हमारे जामर से ब्लॉक किए गए हैं सर। काफ़ी ज़्यादा ड्रोन थे? जी सर, बहुत भारी तादाद में ड्रोन आए गए हैं सर। तो ये देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में थी। मैं इस वक्त अखनूर सेक्टर में मौजूद हूँ। ये आप ईडी गन देख रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा इस्तेमाल जो है वो किया गया। यहाँ जब ड्रोन की मूवमेंट देखी गई तो उस वक्त इस एयर डिफेंस गन के जरिए उन ड्रोन को भी न्यूट्रलाइज किया गया। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए अखनूर सेक्टर से।